बस इस नियम के साथ हमें इसको करना है। अगला जो पॉइंट हमारा होता है कि अगर हम टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हैं तो कम से कम हमें डायमंड क्लब के ऊपर में आना होगा। निश्चित रूप से डायमंड क्लब के ऊपर में हमें आना होगा। और जो साथी अगर 10,000 लगा करके डिस्प्ले वॉल बनाएंगे तो डायमंड क्लब हमारा आसानी से हो जाता है। डायमंड क्लब का मतलब होता है कि हमारे घर में जो भी सामान इस्तेमाल हो 100% आरसीएम का सामान इस्तेमाल हो। दोस्तों, ये बिजनेस सच्चाई और ईमानदारी का है। हमें आरसीएम रॉयल्टी किस बात की देती है? तो हमें इसलिए देती है कि हम अपने घर की ईमानदारी से हर एक सामान इस्तेमाल यहाँ से करते हैं। डायमंड क्लब यदि हम यहाँ से करना शुरू करते हैं तो डायमंड क्लब करने के लिए 100% हम अपने घर का 100% इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा बहुत इसका हम रिटेलिंग करते हैं। बिना बेचे हुए हम बिजनेसमैन नहीं हो सकते हैं। दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन है तो बिना बेचे हुए बिजनेसमैन नहीं बनता है। यहाँ अगर हमें भी बिजनेसमैन बनना है तो कुछ ना कुछ हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा और कुछ ना कुछ का मतलब होता है एक सीमा होना चाहिए। कम से कम डायमंड क्लब 5,000 पीवी होना चाहिए। तो डायमंड क्लब हमें करना है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पावर ऑफ जूम मीटिंग। आज हम सब लोग अपने अपने घरों के अंदर में हैं, लेकिन ये जूम मीटिंग के माध्यम से हम सब लोग मीटिंग में एक साथ बैठे हुए हैं। इतना शानदार वेन्यू है। दोस्त, हम सभी लोग जानते हैं टीवी को बाहर से देखते हैं तो पैसा खर्च होता है, लेकिन टीवी के अंदर आते हैं तो पैसा हमारे घर में आमद आएगा। आप इस बात का विश्वास करिए। यहाँ पर बहुत सारे साथी अभी 142 लोगों के लगभग में इस टीवी के अंदर में है, इस जूम मीटिंग में है। और ये जो जूम मीटिंग है इसके पावर को हम सब लोगों को समझने की जरूरत है। दोस्त, आज ऐसा समय आ गया है कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी को समझ करके हम लोग निश्चित रूप से घर बैठे इस बिजनेस को बड़े ही आराम से कर सकते हैं। अगली बार में यदि मुझे याद रहा तो निश्चित रूप से हम बात कर सकते हैं कि जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोग कैसे अपना बहुत बड़ा विशाल टीम बना सकते हैं। बस केवल जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोग कितना बढ़िया जो है सो ये कर सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल हमको करना चाहिए, टेक्नोलॉजी की पावर को हमें समझना होगा। ये आज हम अपने घरों में बैठ करके आपके साथ बात कर रहे हैं, आपका फोटो देख रहे हैं, आप मुझे मेरा तस्वीर देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आंखों में आंख डाल करके आपसे बात कर रहा हूँ, सुरेश जी मुस्कुरा रहे हैं, ये सारी चीज यदि मैं देख रहा हूँ तो निश्चित रूप से ये टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी की पावर को हमें समझना होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। हम सभी साथी व्हाट्सएप यूज करते हैं, हम सभी साथी मैसेज करते हैं, हम सभी साथी लोगों को कॉल करते हैं। आज अगर चाहें तो प्रतिदिन हमारे आदरणीय जेके जैन सर हमेशा एक बात कहते हैं, कॉलिंग करिए, 4 घंटा कॉलिंग करिए, 150 लोगों को डेली कॉलिंग करिए। जिसके पास में जितना बड़ा लिस्ट होगा, हम जब शुरुआत में आए थे तो हमने कहा था कि सर हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। कमलेश सर ने कहा था कि आप 1000 लोगों को प्लान दिखाइए, बस केवल प्लान दिखाइए। जिस दिन 1000 लोगों को आप प्लान दिखा देंगे 50,000 रुपया आपके घर में इनकम आने लगेगा। 1000 तक प्लान हम दिखा नहीं पाए। उन्होंने कहा इस सिस्टम की गरिमा है, इस सिस्टम की महिमा है कि जिसको आप प्लान दिखाएंगे हो सकता है वो ना जुड़े, लेकिन जिसको आप कभी प्लान नहीं दिखाए वो आपके साथ जुड़ जाएंगे, वो आपके टीम में आ जाएंगे। बस अपना काम है केवल प्लान दिखाना। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों के साथ बात कर सकते हैं। और इस बिजनेस में अगला पॉइंट जो है वो है पावर ऑफ अपलाइन। अपलाइन की पावर को आप समझिए। यहाँ पर आज कल मधुबनी के अंदर में मीटिंग है, 10 तारीख को सुपौल के अंदर में मीटिंग है, 11 तारीख को दरभंगा बाजितपुर में मीटिंग है। और आदरणीय जेके जैन सर और कमलेश सर और अर्जुन सर का ये कार्यक्रम है, ये सेलिब्रेशन कार्यक्रम है। मैं सर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर ने ऐसा तरीका निकाला और हम देखते हैं कि करीब करीब हमारे टीम से 1000 लोग इस तीनों जगह के कार्यक्रम में बैठेंगे। ये अपलाइन ही है जिनके कारण से 1000 लोग हमारे टीम के लोग बैठेंगे।
ये अपलाइन की पावर को यदि हमको समझना है, अपने अपलाइन का इस्तेमाल करना है, अपने अपलाइन को अपने बिजनेस में शामिल करना है, अपने अपलाइन से मदद लेनी है। ये बिजनेस मदद लेने से और मदद देने से चलता है। तो अपलाइन की पावर को हमें समझना होगा, अपलाइन के महत्व को समझना होगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पावर ऑफ नॉलेज। दोस्तों, जिंदगी के अंदर में जो भी फर्क आता है वो केवल नॉलेज के कारण से आता है। एक व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, हम इस बिजनेस में कभी आज तक इस बिजनेस के बारे में मुझे पता नहीं था, कभी मुझे इस बिजनेस के बारे में पता नहीं था, बोलिए नहीं, रिकॉर्डिंग मैं इस बिजनेस को जानता नहीं था, इस बिजनेस में इनकम आते हैं ये मुझे पता नहीं था, आता है कि नहीं आता है ये भी मुझे पता नहीं था, इस बिजनेस में कैसे ये बिजनेस कैसे काम करता है ये मुझे पता नहीं था, मैं इस बिजनेस में क्या करूंगा मुझे पता नहीं था, इस बिजनेस से मुझे मिलेगा क्या मुझे पता नहीं था। लेकिन इस बिजनेस के मीटिंग में जैसे जैसे धीरे 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 आने लगा, इस बिजनेस के बारे में मुझे जानकारी होने लगी, जैसे जैसे जानकारी होने लगी तब वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट जगने लगा, और जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट जगने लगा मैं इस बिजनेस में आने लगा, लोगों से बात करने लगा, और कब मेरे घर में रॉयल्टी आया, कब मेरे घर में टेक्निकल आया मुझे पता नहीं चला। दोस्तों, हम ये बात सभी लोग जानते हैं, ये नॉलेज का फर्क है। आज हम सभी लोग जानते हैं एक कोर्ट के अंदर में 500,000 वकील होते हैं, कुछ 80% वकील शायद वो अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन उसी में 20% वकील साहब ऐसे होते हैं जिनका अपना नाम होता है, अपना पहचान होता है, जिनसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत होती है। निश्चित रूप से उसका फीस बड़ा होता है, वो अपने शहर का नामी गिरामी व्यक्ति होते हैं, अपने नाम से जाने जाते हैं, उनकी अपनी पहचान होती है। वो फर्क कौन सा चीज पैदा करता है? वो फर्क पैदा करता है नॉलेज। तो निश्चित रूप से ये नॉलेज जो हमारा बढ़ेगा इस मीटिंग में आने से बढ़ेगा, नॉलेज हमारा अपने अपलाइन के संपर्क में आने से बढ़ेगा, किताब के संपर्क में आने से बढ़ेगा, कामयाब लोगों की ऑडियो वीडियो सुनने के देखने के बाद हमको मिलेगा। और 9वां जो पॉइंट है वो पॉइंट है पावर ऑफ डेली वर्किंग। दोस्त, हम सब लोग क्या करते हैं? तो एक फुल टाइम करते हैं, एक पार्ट टाइम करते हैं और एक सम टाइम करते हैं। सम टाइम का मतलब ये हो जाता है कि कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी मीटिंग में आते हैं कभी नहीं आते हैं। अगर हम पार्ट टाइम काम करते हैं तो एक हमारा समय होना चाहिए, हम कितना टाइम काम कर सकते हैं, उस टाइम में क्या क्या कर सकते हैं। निश्चित रूप से 3 से 5 साल का ये बिजनेस है। अगर कोई भी व्यक्ति पार्ट टाइम काम करे, कल परसों तो मीटिंग अपने गुरु के सानिध्य में काम करे, अपलाइन के सानिध्य में, एक अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में काम करे, उसके दिशा निर्देश में काम करे, पार्ट टाइम काम करे, तो भी एक बात क्लियर है कि वो इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है, इस बिजनेस में टेक्निकल अचीवर जा सकता है। और 10वां जो पॉइंट है वो है एसटीपी। 10वां जो पॉइंट है वो है एसटीपी। हम लोग बहुत दिनों से लगे हुए रहते हैं लेकिन हमें प्लान दिखाने नहीं आता। अभी हमारे बीच में राम प्रकाश सर ने प्लान बताया, जो अभी टीसी सर के माध्यम से दिया गया कि प्लान इस तरह से दिखाना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में प्लान में एक रूपता होनी चाहिए। आरसीएम बिजनेस का जो मूल उद्देश्य है उसके बारे में लोगों को अवगत कराना चाहिए। जो आरसीएम बिजनेस का मूल उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। हम ये नहीं कहते हैं कि पैसे के लिए काम करिए, स्वास्थ्य के लिए जरूर काम करिए, और स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये जो हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है, खान पान के ऊपर में निर्भर करता है। ये जो अभी प्लान दिखाया गया, इस प्लान को अगर हम रट्टा मार लेते हैं, और यही प्लान तो हमें लोगों को बताने की जरूरत है। दोस्तों, ये प्लान बताने की जरूरत है, और प्लान हम ये निरंतर तब दिखा सकते हैं जब हम बिना उत्तर के बताना चाहें। हम लोग लोगों को प्लान बताते हैं और फिर तुरंत उससे पूछते हैं कि भाई साहब आप जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे।
और जैसे कहता है कि जुड़ेंगे तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं, और कहता है कि नहीं अभी इसमें हम जुड़ेंगे नहीं, तो फिर हम नेगेटिव होने लगते हैं, हमारा मन कमजोर होने लगता है। हम प्लान कैसे हमें बताना चाहिए, एक छोटी सी कहानी से मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा। सतीश पंडित जी एक बहुत अच्छी कहानी कहते हैं कि एक बार रोड के किनारे कुछ लोग काम कर रहे हैं। काम किया था तो एक आदमी गड्ढा खोदता था और दूसरा आदमी फटाफट उसमें मिट्टी डालता था। एक आदमी गड्ढा खोदता था, फटाफट मिट्टी डालता था, आगे बढ़ता जा रहा था। एक आदमी गड्ढा खोदता था, दूसरा आदमी फटाफट मिट्टी डालता था, आगे बढ़ता जा रहा था। एक आदमी ने उससे पूछा ये क्या हो रहा है? उन लोगों ने कहा कि ये काम हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कौन सा काम है? एक आदमी गड्ढा खोदता है, दूसरा आदमी मिट्टी डालता है, आप कहते हो कि काम कर रहे हैं। उसने कहा कि देखिए दरअसल बात यह है कि इस काम पर रोजाना हम 3 लोग रहते थे। ये गड्ढा खोदता था, हम मिट्टी डालते थे, और तीसरा जो था वो बीच में पौधा रखता था। लेकिन आज वो छुट्टी पर है, आज वो जो पौधा रखता था वो छुट्टी पर है। हम क्या कर रहे हैं? तो अपना काम कर रहे हैं। इसका काम था गड्ढा खोदना, मेरा काम था मिट्टी डालना। हम क्या कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं। यार बिना परिणाम का यदि हम प्लान दिखाते हैं, परिणाम से मुझे लेना देना नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। मेरा काम है प्लान दिखाना, मेरा काम है प्लान दिखाना। परिणाम जो है वो उसके ऊपर में, उसके ये परिणाम उसको प्रभावित करेगा जो प्लान देख करके जुड़ेगा। जो परिणाम पर प्लान देख करके जुड़ेगा, उसका परिणाम उसको, उसका फायदा उसको होगा। जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, बस मुझे प्लान दिखाना है, हमें अपने काम करना है। जुड़े ना जुड़े, आगे बढ़ते जाइए। अक्सर एक बात कहा करते हैं, जुड़ गया तो बेस्ट, नहीं जुड़ा तो नेक्स्ट। आगे बढ़ते रहिए, बस मेरा काम है प्लान दिखाना। दोस्त आपको ये बात कहना चाहेंगे कि इन 10 पॉइंट के ऊपर में आप काम करें, आपको मजा आएगा। निश्चित रूप से ये जो है इसका जो लाभ होगा वो सुनने से नहीं आएगा। कहा जाता है कि विचारों को सुनने से फायदा नहीं होता है, विचारों को मानने से फायदा होता है। यदि आपने इन बातों को मान लिया, आत्मसात कर लिया, इन पर चलना स्टार्ट किया, तो निश्चित रूप से बहुत जल्द आपको ये परिणाम दिखने लगेंगे। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के 4 तरीके मैं आपको बताना चाहूंगा। ये 4 तरीका क्या है? इच्छा को लक्ष्य में बदलने के 4 चीजों आवश्यक है। सबसे पहला चीज होता है इच्छा। सब कुछ है, साधन है, सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर में अगर कामयाब होने की इच्छा नहीं है तो बहुत कुछ नहीं हो सकता है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इच्छा, और सिर्फ इच्छा होना अच्छी बात है, बड़ी इच्छा होना और अच्छी बात है, लेकिन इच्छा अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो इच्छा पर समय सीमा डालना चाहिए। हम इस बिजनेस में टेक्निकल जाना चाहते हैं, लेकिन कब हम जाना चाहते हैं, कब हम जाएंगे, इसका अभी तक मुझे पता नहीं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे हमें लगते हैं कि एकदम वाइटल लीडर हैं, शानदार पर्सनैलिटी हैं। बार बार आपका चेहरा मुझे दिखता है, बार बार आप मीटिंग में आते हैं। दोस्त, आज आप बैठ करके अपने अपलाइन के साथ बैठ करके एक डिसीजन लीजिए, टेक्निकल जाना है, कब जाना है। जब तक आप उसके अंदर में डेट नहीं डालेंगे तब तक जो है वो ये इच्छा ही रहेगा और टाइम लगेगा। केसी सर एक बात कहते हैं कि एक नारा हम लोग लगाते थे, हम होंगे कामयाब एक दिन। बचपन से लगाते लगाते बुरे हो गए, बस एक ही गीत चलता है, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो दिन कब आएगा ये पता नहीं है। हम टेक्निकल आज सिंपल सा हो चुका है। बिगनर है, स्टार्टर है, ओपनर है, ईगल है, रनर है, विनर है, स्टार है, रॉयल्टी है 3% है, 4.5% है, 6% है, 8% है, और फिर टेक्निकल है। आप जोड़ करके यदि देखेंगे तो 12वां स्टेप पर
ये टेक्निकल है। और 12वां स्टेप पर टेक्निकल है। अब आपके ऊपर में, आपके हाथ में निर्भर है कि आप एक स्टेप पर आप बिगनर से स्टार्टर बनने में 3 महीना लगाएंगे, 6 महीना लगाएंगे, पता नहीं कब आप कितना देर में जाएंगे। तो सबसे पहला चीज है, आप काउंसलिंग कीजिए, खुद के साथ करिए, अपलाइन के साथ करिए और डेट डालिए कि कब आपको टेक्निकल जाना है। जिस दिन आप अपने इच्छा के ऊपर में डेट डालते हैं, उस दिन ये इच्छा आपका लक्ष्य में बदल जाता है। दूसरा चीज जो होता है वो होता है दिशा, डायरेक्शन। प्लान आपके पास में क्या है, योजना आपके पास। आप वहां पर देते हैं 100 का नोट, बोलते हैं कि हमको टिकट चाहिए। टिकट तो चाहिए, कहाँ की? और कहेंगे कहीं का भी दे दीजिए, तो वो कहाँ का दे सकता है? ज्यादा से ज्यादा अपने मन से प्लेटफार्म का दे देगा। आप प्लेटफार्म पर घूम फिर के आ जाइए। दोस्त, ये जो चीज होता है, हमारे पास में योजना होना चाहिए, काम करने का सही तरीका होना चाहिए, योजना होना चाहिए। क्या हमारे पास में प्लान है? कैसे हमारे पास में कौन सा तरीका है? और तीसरा जो चीज होता है वो होता है डेडिकेशन, निष्ठा। हर आदमी अपने जिंदगी में, जिसको आप पूछेंगे कि भाई साहब आप कामयाब होना चाहते हैं, कहेगा कौन नहीं होना चाहता है। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, अरे कौन नहीं बनना चाहता है। लेकिन दोस्तों, करोड़पति बनने के लिए, टेक्निकल जानने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए हमारे अंदर में निष्ठा होनी चाहिए। जब देश आजाद था, हम सभी लोग जानते हैं, 35 करोड़ उस वक्त आबादी थी हिंदुस्तान में लोगों की। हिंदुस्तान की आबादी 35 करोड़ थी और 90,000 अंग्रेज सैनिक थे। और वो 90,000 35 करोड़ के ऊपर में शासन कर रहे थे। अगर सारे लोग एक जगह बैठ करके आवाज लगा देते, ताली बजा देते, एक सुर में यदि बोल देते, तो अंग्रेज भाग जाते। लेकिन कुछ लोग क्रांतिकारी थे, कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग कर रहे थे अपने इसमें, उस फंदा में नहीं पड़ना है, उस फसाद में नहीं पड़ने की जरूरत है। अरे करने वाले लोग कर रहे हैं। और आज जिन शहीदों का नाम हम लेते हैं, उसके अंदर में कामयाबी के प्रति, आजादी के प्रति उसके अंदर में निष्ठा थी। आज जितने भी लोग हैं इस बिजनेस में कामयाब हैं, बहुत आसानी से अगर कामयाबी मिलती है, फिर भी उसके अंदर में वही लोग कामयाब होते हैं जिनके अंदर में निष्ठा होता है, जो निष्ठा के साथ इस बिजनेस को करते हैं। और चौथा चीज जो होता है वो होता है अनुशासन। अनुशासन का मतलब ये नहीं होता है कि समय पर आप मीटिंग में आ जाइए, मीटिंग जब तक खत्म नहीं होता है तब तक आप लगे रहिए। अनुशासन का मूल मतलब होता है कि जो जरूरी काम है उस जरूरी काम को आप करिए, जो गैर जरूरी काम है वो जिंदगी में कभी मत करिए, जरूरी काम को करिए। आज मैंने आपके साथ जिन 10 पॉइंट के ऊपर में बात किया है, ये जरूरी चीज है। डिस्प्ले वॉल खोलना जरूरी है, 1 तारीख को खरीदारी करना जरूरी है, डिस्प्ले वॉल खोलना जरूरी है, डायमंड क्लब पर आना जरूरी है, टाइटल पर आना जरूरी है, जूम मीटिंग पर आना जरूरी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी है, अपने ऑफलाइन के संपर्क में रहना जरूरी है, नॉलेज के लिए काम करना जरूरी है, डेली वर्किंग जरूरी है, एसटीपी प्लान दिखाना जरूरी है। ये जरूरी चीज है, इन जरूरी चीज को जरूर कीजिए, यही हमारा अनुशासन है। और लास्ट में बस यहाँ पर हम आप सभी साथियों को, यहाँ पर जो हमारे संतोष सर हैं, बस संतोष सर, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले 3 चीज मैं जो मैं बोलूंगा, यहाँ पर जितने पार्टिसिपेंट है उनको मेरे साथ एक बार बोलना है। आप यहाँ पर सबका माइक एक बार ऑन कर दीजिए, फिर कुछ जी सर, सबका माइक ऑन हो गया।
जी गुरुदेव, हो गया, ऑन है, सबका माइक ऑन है सर। ये बंद है ये। अगर कामयाब होना है, जिंदगी में तरक्की करनी है, जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा पहचान करना है, पूरे हिंदुस्तान में रोल मॉडल बनना है, बस आज से ये संकल्प लीजिए और उस संकल्प को अमल बनाना है। पहला चीज होता है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक पहला मूल मंत्र है, आप बोलेंगे दोस्त नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, दोस्त नहीं लगाना है, दोस्त नहीं लगाना है, दोस्त नहीं लगाना है, दोस्त नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, बहाना नहीं बनाना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है, चीजें दोस्त नहीं देना है, नहीं बनाना है, बहाना नहीं बनाना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है। को हमेशा याद रखिए कि ठीक है सर, जय आरसीएम। समझना होगा कि दोस्त लगाना है, बहाना नहीं बनाना है और कुछ अच्छा करके दिखाना है। जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो जिंदगी में जितना आप करेंगे उससे कहीं अधिक पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों को बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय आरसीएम। और संतोष जी हमारे